अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान और आज की इस वीडियो में एक मर्तबा फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, वही फ़िरौन जिसने खुदा होने का दावा किया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका गुरूर चकनाचूर कर दिया था। जब उसकी और उसकी कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल किया तो एक ही मर्तबा में उसकी पूरी मखलूक तबाह हो गई। और नाज़रीन, फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम जब जंग में शिरकत कर रहे थे तो एक दरिया पार करना था। दरिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रास्ता दे दिया था, लेकिन फ़िरौन और उसकी कौम को दरिया ने डुबाकर मार दिया था। कहा जाता है कि फ़िरौन के मारे जाने के बाद उसकी लाश अपने आप ही दरिया से बाहर निकल आई और उसके बाद खुदा का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। इसलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की इस वीडियो का। नाज़रीन, मिस्र में बादशाह फ़िरौन का राज था। वो खुद को खुदा कहता था और ख़ुद से बड़ा खुदा किसी को नहीं मानता था। उसने अपनी सल्तनत के लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर कर दिया था। उस ज़माने में मिस्र में 2 कबीले रहते थे। पहला कबीला जो था वो कुतुबी कबीला था और दूसरा जो था वो फ़िरौन का कहा मानता था और उसे खुदा समझता था। दूसरा कबीला बनी इजराइली लोगों का था जो फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार करते थे। उनके इन्हीं इनकार की वजह से फ़िरौन की सल्तनत में बनी इजराइली लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बनी इजराइलियों की मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ नाज़रीन, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि फ़िरौन बहुत वहमी आदमी था। उसके वहम का कोई इलाज तक ना था। वो बस खुद को खुदा बताता था और अपनी खुदाई में वो चूर रहता था। तो एक रोज़ किसी ने उसे बताया कि उसकी मौत की वजह बनी इजराइली ही होंगे। इसलिए फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के सभी बनी इजराइली आदमियों को मौत के घाट उतरवा दिया। न सिर्फ आदमियों को बल्कि बनी इजराइलियों के घर पैदा हुए लड़कों को भी उसने मार डाला। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने फ़िरौन के डर से एक टोकरी में छुपाकर नदी में बहा दिया था, ये सोचकर कि वो मिस्र से कहीं दूर निकल जाएंगे और महफूज रहेंगे। लेकिन नदी का रास्ता फ़िरौन के महल तक जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नदी के रास्ते होते हुए फ़िरौन के महल में दाखिल हो गए और जैसे ही फ़िरौन की बीवी ने नदी में तैरती हुई टोकरी देखी तो उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से उस बच्चे को पालने की इजाज़त मांगी, लेकिन फ़िरौन को शक था कि कहीं यह बच्चा बनी इजराइलियों का तो नहीं है। बहुत मिन्नतें करने के बाद फ़िरौन ने अपनी बीवी आयशा को मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने की इजाज़त दे दी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने भेजा था, लिहाजा वो कभी भी फ़िरौन को खुदा नहीं मानते थे और उसकी सल्तनत को भी फ़िरौन को खुदा मानने से रोकते थे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते थे। जब फ़िरौन को ये पता चला कि लोग उसकी इबादत न करके मूसा अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करने लगे हैं तो वो गुस्से में आ गया और अपनी सेना लेकर बनी इजराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की मखलूक पर हमला करने के लिए आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ आगे बढ़ते गए। उनके सामने दरिया आ गई और पीछे फ़िरौन की सेना थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आया मूसा, अपनी लाल छड़ी से दरिया पर वार करो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर डंडा मारा तो दरिया 2 हिस्सों में बट गया और नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी मखलूक के साथ दरिया पार कर गए। फ़िरौन जो अपनी सेना के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि वो अपनी मखलूक के साथ दरिया पार कर रहे हैं। फ़िरौन भी इनका पीछा करता रहा और आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस रास्ते से होकर उस पार चले गए। लेकिन फ़िरौन और उसकी सेना जो दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ रही थी, वो बीच में ही थे कि दरिया का पानी फिर से एक हो गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ दरिया में समा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फ़िरौन और उसके साथी पानी में डूबकर मर गए। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि 1998 में, यानी कि लगभग 3000 साल बाद, फ़िरौन की ये लाश लाल सागर समुद्र में ज़बालियन के तट पर मिली। तो ऐसे में फ़िरौन की इस लाश को लेप लगाकर, पटिया बांधकर, मम्मी बनाकर संभाल कर रखा गया। लेकिन ताबूत में रखते हुए उसमें एक गलती ये हुई कि इतने सालों से दरिया में होने की वजह से फ़िरौन के जिस्म पर दरिया के पानी के रंग जैसी एक परत बन गई थी। तो मिस्र के लोगों ने उसके बदन पर जमी तह को ऐसे ही रहने दिया और ताबूत में बंद करके रख दिया। वक्त बीतता गया और ये राज आज तक कोई सुलझा न सका। नाज़रीन, फ़िरौन की लाश तो दरिया से मिल गई थी, मगर उसकी मखलूक का कोई अता पता न था। फ़िरौन की लाश का यूं अचानक से मिलना आज भी एक राज है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़मीन में कई सुराख दफन हो जाते हैं। लेकिन दरिया में इतने बरस रहने के बाद भी फ़िरौन की लाश बाहर आ गई।
इस राज को हर कोई सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज तक इसका असल मकसद कोई जान ना सका। नाज़रीन, फिरौन की मौत का होना और फिर इस तरह से उसकी लाश का दरिया से निकलना, इसके मुतालिक कुरान पाक में जिक्र दिया गया है, और जिसका राज कोई जान ना सका उसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फिरौन को आने वाले ज़मानों में इंसानों के सबक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी मिसाल दी जाएगी कि जो शख्स खुद को खुदा से भी ज़्यादा आला समझता है और दूसरों पर जुल्म करता है, तो उसका आखिर में क्या हश्र होता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि फिरौन के अंजाम का जिक्र सिवाय कुरान शरीफ के और किसी किताब में नहीं मिलता है। और नाज़रीन, खुदा पाक ने फरमाया है कि ऐ फिरौन, तेरा वो हश्र होगा कि देखने वाला भी दहल उठेगा। नाज़रीन, फिरौन की फौतगी के 2000 साल बाद इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए और उन पर कुरान पाक नाजिल हुई। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अर्ज किया है कि फिरौन का जिस्म ताबूत में बंद करके महफूज रखा जाएगा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि फिरौन की ये लाश कहाँ और किस ताबूत में रखी गई थी, इसके बारे में किसी को कोई इत्तला नहीं थी। लेकिन 1871 में मिस्र के एक छोटे से शहर का छोटा सा चोर, जिसका नाम अहमद अब्दुल रसूल था, उसने फिरौनियों के ताबूतों तक पहुंचने का खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला। अहमद अब्दुल रसूल पुरानी चीज़ों को चोरी करता और फिर उन्हें बेच दिया करता था। और नाज़रीन, एक रोज़ भी अहमद अब्दुल रसूल वही काम करने के लिए मिस्र के दरिया के किनारे पहुंच गया। वहाँ उसे एक जगह दिखाई दी, और जब वो उस जगह के अंदर गया तो उसे एक खुफिया रास्ता मिला। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अहमद को देख लिया और पुलिस वालों के हवाले कर दिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस रास्ते अहमद को पकड़ा गया था, उस रास्ते की जब खुदाई की गई तो कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। वो रास्ता एक खुफिया जगह तक जाता था जहां फिरौनियों की लाशें ताबूत में दफन थी। बिल्कुल वहीं से फिरौन की लाश वाला ताबूत भी मिला। फिरौन की लाश की जांच की गई और मालूम हुआ कि ये वही फिरौन है जिसकी पूरी सेना दरिया में डूबकर फौत हो गई थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि फिरौन की लाश का तफसील से जायजा लिया गया और आगे की जांच के लिए उसे फ्रांस भी भेजा गया। फ्रांस में फिरौन का इस्तकबाल कुछ इस तरह से हुआ कि मानो एक जिंदा बादशाह वहां पहुंचा हो। फिरौन की लाश की जांच जिस टीम ने की थी, उस टीम का सरगना डॉक्टर मोइस बुखारी ने की थी। तफसील से जांच करने पर मालूम हुआ कि दरिया के कुछ जर्रात अभी भी फिरौन की मम्मी में मौजूद है, और इसकी मौत भी पानी में डूबने से हुई थी। डॉक्टर मोइस बुखारी को बड़ी हैरानी हुई कि एक बादशाह की मौत पानी में डूबने से कैसे हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने फिरौन के बारे में तफसील से जानने की कोशिश की और फिर मिस्र आ गए। मिस्र आकर डॉक्टर मोइस बुखारी ने एक साइंसदान से मुलाकात की, तो साइंसदान ने उन्हें कुरान शरीफ की सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 हर्फ बा हर्फ समझाई और उसका तर्जुमा भी दिया। और नाज़रीन, डॉक्टर मोइस बुखारी को ये सब जानकर बहुत हैरत हुई और उन्हें उसके बाद सारा माजरा भी समझ में आ गया। इसलिए सही कहते हैं कि बेशक अल्लाह के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए नाज़रीन, फिरौन का जो एक किस्सा है ये पूरे मिस्र में आम बात है, और हर शख्स गुनाहों से तौबा करता है और फिरौन को शैतान मानता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।